अपने शहरों में जब भी गंदगी देखते हैं या ट्रैफिक का हाल देखते हैं तो एक ही बात दिमाग में आती है या सुनने को मिलती है कि लोगों पे ना सिविक सेंस ही नहीं है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है या कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी आम सोच की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि असली वजह क्या है। अच्छा, इस बात को ठीक से समझने के लिए ना एक काम करते हैं। दो बिल्कुल अलग अलग शहरों के एक्सपीरियंस को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ है कोपेनहेगन जैसी जगह, जहां हर थोड़ी दूर पर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ट्रैफिक एकदम कायदे से चलता है। और दूसरी तरफ हमारे अपने शहर, सड़कों पर कूड़े के ढेर और ट्रैफिक का तो खैर पूछिए ही मत, एकदम केओस। ये नज़ारा हम सब के लिए काफी जाना पहचाना है ना? तो सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? अब पहली बार में तो इसका जवाब बहुत सीधा साधा लगता है, पर शायद असली कहानी इतनी सिंपल है नहीं। हाँ, तो ज्यादातर होता क्या है, हम सीधा सीधा लोगों पर इल्जाम डाल देते हैं। कह देते हैं कि अरे लोगों में ही सिविक सेंस की कमी है, उनके बर्ताव में ही प्रॉब्लम है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ एक लक्षण हो, असली बीमारी हो ही ना। असल मुद्दे तो इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहली वजह को देखते हैं, और इसकी जड़ें है ना हमारे समाज के ताने बाने में ही छिपी हुई हैं। ये जो बात हम रोजमर्रा में कहे जाते हैं ना, ये एक बहुत गहरी सोच को दिखाती है। मतलब हमारा दिमाग ये मानता ही नहीं कि सफाई हमारी भी जिम्मेदारी है, ये तो किसी और का काम है। तो पॉइंट ये है कि हमारी जो सामाजिक बनावट है वही कहीं न कहीं हमें पब्लिक स्पेसेस को अपना मानने से और उनकी सफाई की जिम्मेदारी लेने से रोकती है, एक दिमागी दूरी बना देती है। तो ये तो हुई सामाजिक वजह, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देता है, और वो है हमारे सिस्टम का फेलियर। जैसे हम अक्सर लोगों को खुले में टॉयलेट करने के लिए कोसते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उनके पास ऑप्शन क्या है? जो लोग सड़क किनारे काम करते हैं या वेंडर्स हैं जो पूरा पूरा दिन बाहर रहते हैं, उनके लिए या तो पब्लिक टॉयलेट्स होते ही नहीं है, और अगर होते भी हैं तो इतने गंदे कि इस्तेमाल ही नहीं किए जा सकते। अच्छा, यही सेम लॉजिक हमारी सड़कों पर भी लगाकर देखते हैं। मतलब जब सड़कें ही ठीक से डिजाइन नहीं की गई हैं, एक 4 लेन का फ्लाईओवर अचानक से 2 लेन का बन जाता है बिना किसी वार्निंग के। तो ऐसे में कोई ट्रैफिक नियमों का पालन करे तो करे कैसे? ये तो लगभग नामुमकिन है। और देखिए, ये कोई बहाने बनाने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि हमारा जो आसपास का माहौल है, जो सिस्टम है, वो हमारे बर्ताव पर कितना गहरा असर डालता है। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सिस्टम में है तो फिर इसका इलाज क्या है? इसे ठीक कैसे किया जाए? इसका सॉल्यूशन शुरू होता है हमारी सोच में एक बड़े बदलाव से। इसका एक सीधा साधा रास्ता है, 3 स्टेप्स का। पहला स्टेप, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, साफ टॉयलेट्स बनाए, उनका रख रखाव करे, हर जगह कूड़ेदान लगवाए, चलने के लिए सेफ फुटपाथ बनाए। दूसरा स्टेप, एजुकेशन। स्कूलों में बच्चों को सिविक सेंस, सफाई कर्मचारियों की इज्जत करना और कचरा अलग अलग करना सिखाया जाए। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, जब ये सिस्टम तैयार हो जाए तब नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती से फाइन लगाया जाए, एकदम फेयर और लगातार। इस बारे में सोचिए जरा, वही लोग जो बाहर सड़क पर कचरा फेंक देते हैं, वो एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन के अंदर ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां का माहौल, वहां की साफ सफाई एक स्टैंडर्ड सेट करती है, और जब सिस्टम एक हाई स्टैंडर्ड सेट करता है ना, तो ज्यादातर लोग उसे फॉलो करते ही हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें या थ्योरी नहीं है। पूरी दुनिया में इसके कामयाब उदाहरण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि ये तरीका काम करता है। डेनमार्क का एग्जाम्पल लेते हैं। वहां उन्होंने इतना क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना दिया है कि रिसाइकलिंग करना लोगों की रोज की जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन गया है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। और उनका ये पैंट सिस्टम तो और भी कमाल का है। इसमें सजा नहीं बल्कि इनाम है। आप जब कोई ड्रिंक खरीदते हैं तो बॉटल के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और जब खाली बॉटल मशीन में वापस डालते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इससे क्या हुआ? हर एक प्लास्टिक की बॉटल की एक कीमत बन गई, और लोग खुद ब खुद उसे रिसाइकल करने के लिए मोटिवेट होते हैं। अब चाहे जापान का उदाहरण लें, जहां बच्चे खुद अपनी क्लास और टॉयलेट साफ करते हैं, या फिर ब्रिटेन का, जहां लाइन में लगना कल्चर का हिस्सा बन चुका है। ये सारी मिसालें एक ही बात साबित करती हैं कि अच्छा सिविक बिहेवियर सिखाया जाता है, ये कोई पैदाइशी चीज नहीं होती। इसे एक अच्छे सिस्टम के जरिए ही बढ़ावा दिया जाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है,
हमें एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां सही काम करना, सिविक सेंस दिखाना सबसे आसान और सबसे नेचुरल चॉइस बन जाए। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि क्या सिविक सेंस लोगों में जन्म से होता है या फिर ये वो चीज़ है जिसे एक समाज मिलकर डिज़ाइन करने का फैसला करता है। इस सवाल का जवाब ही शायद इस पूरी बहस को देखने का हमारा नज़रिया बदल दे।